मिथुन लगन, चंद्रमा, एकादश स्थान यानी 11वें भाव। जय माता की मित्रों, हम लोग मिथुन लगन में चंद्रदेव के पाठों का अध्ययन कर रहे हैं और आज बात करते हैं कि एकादश स्थान 11वें स्थान में चंद्रमा हो तो किस तरह के फल प्राप्त हो सकते हैं। हमने बहुत पाठों में बताया ये बात कि चंद्रमा और बुध ये अच्छे और बुरे दोनों हो सकते हैं। चंद्रमा घटती हुई कलाओं का पापी होता है, बढ़ती हुई कलाओं का शुभ होता है। किसी अच्छे ग्रह के साथ बैठने से अच्छे फल देता है और बुरे ग्रह के साथ बैठने से, पापी ग्रह के साथ या क्रूर ग्रह के साथ बैठने से खराब फल भी दे सकता है। और वैसा ही कुछ बुध देव के साथ होता है। लेकिन जहां बात हो तीसरे, छठे और 11वें स्थान की, वहां पर अगर चंद्रमा आपका शुभ हो अशुभ हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दोनों साइड से आपको अच्छे फल प्राप्त करवाएगा। शुभ है तो आपका पंचम स्थान भी शुभ होगा, विद्या बुद्धि और प्रेम के लिए शुभ होगा, ज्ञान के लिए शुभ होगा। और अगर अशुभ है तो आपके पंचम स्थान को बिगाड़ देगा और आप बचपन से ही कुछ अलग किस्म के आदमी हो जाएंगे, जो चाहे नौकरी करे चाहे व्यापार करे, शुरू से ही पैसे के पीछे या लाभ के पीछे आप लग जाएंगे। आपकी पढ़ाई लिखाई हुई नहीं हुई, एजुकेशन अच्छी हुई नहीं हुई, कोई मायना नहीं रखता, क्योंकि पैसे के मामले में आपको चैलेंज करना बहुत मुश्किल होगा। आपको पता रहता है कि पैसा कैसे कमाया जाता है। भाग्य के द्वारा कुछ इस तरह का निर्माण आपका भगवान ने बना के भेजा है, जिस भी काम में हाथ डालते हैं वहां कुछ लेके ही निकलते हैं। घाटा जैसा शब्द आपकी डिक्शनरी में नहीं आता। बाकी ग्रह अगर सपोर्ट नहीं कर रहे तो फिर वो लाभ की मात्रा उतनी ज्यादा मात्रा में नहीं मिल सकती जितनी ज्यादा चंद्रदेव यहां पे देता है। लेकिन फिर भी चंद्रमा इतना बोल सकते हैं कि 11वें स्थान में है तो आदमी या उसका परिवार कभी बिना खाने के सोएगा नहीं, चाहे कितनी भी खराब कंडीशन हो। इनका अरेंजमेंट कैसे भी हो जाएगा। पैसा कमाने के मामले में बुद्धि बड़ी तीव्र गति से चलती है ऐसे इंसान की, और जिससे पैसा निकलवाने में सबको मुश्किल आ सकती है, जिसके चंद्रमा 11वें स्थान में हो, वो आदमी वैसे इंसानों से भी पैसा निकलवा सकता है। ऐसा इंसान ऐसी एजेंसियों को भी ज्वाइन कर सकता है, बाकी ग्रह सपोर्ट करे तो, कि डूबा हुआ पैसा जैसे बैंक वगैरह का एनपीए हो जाता है और एक अलग एजेंसी को कॉन्टेक्ट दे दिया जाता है कि ये डूबा हुआ पैसा आप निकालो, आपको इतना % मिलेगा। वैसे कुछ काम या वैसी एजेंसियां ऐसा इंसान कर सकता है, क्योंकि इनको पैसा निकलवाना आ सकता है। हर तरह के गुण होते, कहां पे पावर का यूज करना है, कहां पे प्यार से निकलवाना है, सब तरह से प्रैक्टिकली बुद्धि के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, पावर के द्वारा ये लोग संपन्न होते। अगर शुभ है तो बच्चे भी इनसे ज्यादा तरक्की करते। इंटरनल ज्ञान और पहले जानने की प्रवृत्ति या इशारा इनको तुरंत मिलता है। अगर अशुभ है तो 5वें स्थान से कुछ प्रॉब्लम आएगी, लेकिन 11वां स्थान निरंतर पैसा इनके पास आते रहेगा। यह आप निसंकोच बोल सकते हैं किसी को भी। अब बाकी ग्रह कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, जो कि ऐसा संभव नहीं है, लेकिन फिर भी अगर नहीं कर रहा है तो भी इनका काम कुछ इस टाइप का होगा कि डेली अर्निंग इनको होती रहेगी। चाहे छोटा मोटा व्यापार करे, चाहे कोई प्रोफेशनल में हो, चाहे कोई शेयर मार्केट का काम हो, चाहे जुआ सट्टा हो, कुछ भी हो सकता है।
बचने की सलाह केवल इतनी है कि लिक्विड से ज़्यादा दूर रहना ही पड़ेगा आपको। ज़्यादा दूर बोलने का मतलब ये हुआ कि ये नॉर्मल नहीं है कि ठीक है कभी कभार ले लिया। आपको अपने ऊपर कुछ ऐसा अंकुश लगाना पड़ेगा कि कभी कभार नहीं, कभी नहीं लेना है, भूल के भी नहीं लेना है। नहीं तो यह आपके शरीर के ऑर्गन को कुछ इस तरह से डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि मेष राशि है, प्रॉब्लम में आ जाएंगे। उसका ध्यान आपको जरूर रखना है। मेष राशि के अंतर्गत अश्विनी नक्षत्र के चारों चरण आएंगे, जिसका स्वामित्व केतु देव को प्राप्त है। गंडमूल नक्षत्र के पाठ हमने अलग से दिए हुए, आप उनका अध्ययन कर सकते हैं जाके। केतु देव का प्लेसमेंट आपको देखना है। लेकिन मिथुन लगन वालों के लिए यहां पे अश्विनी नक्षत्र में भी चंद्रमा शुभ होता है और अच्छे फल प्राप्त करवाता है। धन के मामले में, पैसे के मामले में, फेम के मामले में, काम के मामले में बहुत अच्छे फल मिलते हैं और तुरंत पैसा कमाने की प्रवृत्ति होती है। वेट नहीं करते और होता भी नहीं है वेट, क्योंकि इनका काम ही कुछ इस टाइप का होता है। उसके बाद में भरणी नक्षत्र, जिसका स्वामित्व शुक्र देव को प्राप्त है। अपने आप के ऊपर विशेष कंट्रोल करना पड़ेगा। हर जगह विषय भोगों की प्राप्ति के लिए धन का व्यय करना अच्छी बात नहीं है। कुछ नियम, कुछ अंकुश अपने ऊपर रखना पड़ेगा। कृत्तिका नक्षत्र का पहला चरण आएगा, जिसका स्वामित्व सूर्य देव को प्राप्त है। ऐसा इंसान पराक्रमी होता है, गवर्नमेंट सर्वेंट हो सकता है, बहुत नाम होता है, पैसे से ज्यादा सम्मान को अहमियत देता है। बात करें नवमांश की, मेष राशि में कोई भी ग्रह 3.20 डिग्री तक हो तो मेष के नवमांश में रहेगा, 6.40 डिग्री तक हो तो वृष के नवमांश में रहेगा, 10 डिग्री तक हो तो मिथुन के नवमांश में रहेगा, 13.20 डिग्री तक कर्क के नवमांश में रहेगा, 16.40 डिग्री तक सिंह के नवमांश में रहेगा, 20 डिग्री तक कन्या के नवमांश में, 23.20 डिग्री तक तुला के नवमांश में, 26.40 डिग्री तक वृश्चिक के नवमांश में और 30 डिग्री तक धनु के नवमांश में। अंश बल की बात करें, विषम राशि, प्रथम 6 अंश तक बाल्यावस्था, 12 अंश तक कुमारावस्था, 18 अंश तक युवावस्था, 24 अंश तक वृद्धावस्था और 30 अंश तक मृतावस्था। मेष राशि, मेष राशि के विषय में लगन की पहली राशि है। अगर आपका लगन मिथुन है और 11वें स्थान में चंद्रमा है तो आपकी राशि मेष हो जाएगी। और मेष राशि के विषय में केवल इतना ही बोल सकते हैं कि ऐसा इंसान निरंतर अपने काम में लगा रहता है। वो काम करते समय यह नहीं सोचता है कि कोई थकान बोल के भी कोई चीज होती है। विषय भोगी हो सकते हैं। काम के द्वारा जब 11वें स्थान में बैठे हैं तो अर्निंग की मात्रा बहुत अच्छी रह सकती है, क्योंकि मिथुन लगन वालों के लिए धनेश है और धनेश अगर एकादश स्थान लाभ स्थान में बैठता है तो धन के मामले में यह योग बहुत सुपर होता है, अच्छी इनकम का साधन क्रिएट करवाता है। और मेष राशि है तो आदमी कर्म करने में, आदमी मेहनत करने में भी पीछे नहीं रहता है, निरंतर अपने काम में लगा रहता है। वैसा ही कुछ नक्षत्रों का भी अपना योगदान रहता है। हालांकि नक्षत्रों के पाठ हमने बहुत दिए हुए, आगे फिर चालू करेंगे। पाठों के विषय में बहुत बार हमने बताया भी है कि सुनने के बाद में कम से कम कमेंट जरूर कीजिए। इससे हमको अच्छा लगता है, हमको एक प्रेरणा भी मिलती है कि आप सुन रहे हैं तो कुछ ज्यादा रिसर्च करके उस पाठ को और ज्यादा कुछ बताने की हम भी कोशिश करते हैं। अब अपनी वाणी को विराम देते हैं और आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।